आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। लखनऊ मोती नगर महाराजा अग्रसेन प्रेक्षागृह में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय अशोक वाजपेयी सांसद सदस्य राज्यसभा रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद कुमार मुजफ्फरनगर, महासचिव दिनेश चंद्र सिंह बलिया, संयोजक मनमोहन तिवारी लखनऊ से, एसके तिवारी मीडिया प्रभारी आदि सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जनपदों से आए कॉलेजों के प्रबंधक गण उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधक सभा का ये कार्यक्रम है पूरे उत्तर प्रदेश का। इसमें से सभी जिलों से सभी प्रबंधक आए हुए हैं प्रतिनिधि के रूप से, मंडल और जिला स्तर के लोग यहाँ मौजूद हैं और लगभग आपने देखा होगा 500 चेयर्स भरी हुई थी और सभी प्रबंधक थे। कोई ऐसा आदमी नहीं था जो प्रबंधक ना हो। हमारी विशेष मांग ये है कि जो गवर्नमेंट ने पिछले 15 सालों से जो विकास शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की, उस पर वृद्धि हम मांग कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपना शुल्क 12 गुना बढ़ा दिया। जो बोर्ड की फीस है वो 50 रुपये से 600 रुपये कर दी। दूसरा हमारा ये है कि विद्यालयों में न जमादार रहे न चौकीदार रहे। बाकी चपरासी छोड़िए, अगर जमादार नहीं रहेगा तो सफाई की बात कहाँ से आएगी और हमें उसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। पहले जमादार के लिए हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। जमादार नहीं है तो प्रिंसिपल ने रख लिया, काम शुरू हो गया। अब इन्होंने वो काम कर दिया। और आउटसोर्सिंग हम लोगों के लिए इसलिए कामयाब नहीं है कि हरदोई वाला आदमी मुजफ्फर में क्या काम करने जाएगा 13,000 में, और मुजफ्फर वाला आदमी बलिया क्या करने जाएगा 13,000 में। अगर वहाँ के स्थानीय स्तर पर रखे जाएंगे तभी ये आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कामयाब होगी। अब खाता है वॉइस फंड है, वो संयुक्त खाता होना चाहिए प्रबंधक का और प्रधानाचार्य का, ताकि जो है वित्तीय अनियमितताएं बच सकें और अन्य सभी का एक विवाद खत्म हो सके। और सबसे बड़ा जो काम हो रहा है कि जो हम लोगों की असुरक्षा है कि हमारी ज़मीनों को भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक अड़चन है। हम अगर रोकते हैं तो सरकार कहती है आपने अवैधानिक कब्जा कर लिया या करा दिया, हमारे खिलाफ बात जाती है। और ना हो तो सरकार उसे रोकना नहीं चाहती, अधिकारी रोकना नहीं चाहते, वो MP MLA कब्जा कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए एक तरफ तो कहते हैं भूमाफिया को हम रोक रहे हैं, दूसरी तरफ भूमाफिया पैदा हो रहे हैं। तो ये सारी समस्या विद्यालयों में भूमाफिया प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी शासन जिस तरह से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। विद्यालयों की जमीनों पर, संपत्तियों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। इस काम में हमारे पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो भूमाफिया कब्जा नहीं कर सकता। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस ओर विशेष ध्यान दें कि शिक्षण संस्थाओं में जो कब्जे हो रहे हैं उनको तुरंत हटाया जाए, उनको तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिला प्रशासन को स्पष्ट आदेश दिए जाए कि जिन जिन संस्थाओं में भूमाफियाओं ने जमीनों में या प्रॉपर्टियों में कब्जे किए हैं उनको तुरंत हटाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे पूर्वजों ने कॉलेज बनाया है जो उसकी अस्तित्व आज के समय में एकदम बिगड़ गई है। जो हमने उस समय का जो मेरा कॉलेज है, जिस समय हम गरीबी से जूझते थे और हमारे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती थी। जब से 1971 ख़त्म हुआ और जब से गवर्नमेंट ने अपना प्रशासन योजना लागू हुआ, तभी से हमारा चरमर व्यवस्था हो चुकी है कॉलेज का। इसी उद्देश्य से हमारे सारे प्रदेश के हमारे सारे प्रबंधक 75 जिला के प्रबंधक आज आए हुए हैं। माने 50,000 से ऊपर हमारी सैलरी है। LT ग्रेड प्रवक्ता 1 लाख से करीब है। मुफ्त में लोग सैलरी लेते हैं और इसके बाद राजनीति करते हैं। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं और मेरा इंटरमीडिएट कॉलेज है श्री गांधी इंटर कॉलेज ढोटारी गाजीपुर। मनोज कुमार सिंह, शासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधक महासभा का मैं प्रांतीय मंत्री हूँ।
आज इन उद्देश्य ये है कि सरकार की जो गलत नीतियां लगातार चली आ रही हैं, जिससे हमारे पूर्वजों द्वारा जो स्थापित एडेड विद्यालय हैं उनमें जो निरंतर गिरावट आ रही है, छात्र संख्या से लिए दिए और स्टाफ की जो कमियां होती चली जा रही हैं, उन नीतियों को पुनः से अपने अधिकार को वापस करने के लिए सरकार से जो हमारी मांग चल रही है उसी पर आज विचार विमर्श हुआ है। और हम लोगों ने ये निर्धारित किया है कि अगर सरकार अपनी अपनी नीतियों से और जो हमारी जो लगातार जो शासनादेश जारी कर करके हमारे अधिकारों का जो अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं, अगर इनको संशोधित नहीं करती है तो विवश होकर हम लोग 13 अक्टूबर को हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन विधानसभा के सामने करने के लिए मजबूर होंगे। चूँकि शिक्षकों की जो समस्या है तो उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की ये एक सभा हुई है जिसमें हमें सभी प्रबंधकों की जो निस्तारण है उसके लिए जो जो शोषण हो रहा है, जो जो समस्याएं, वो सारी समस्याओं को रखी गई हैं। इसके द्वारा ये हमारी जो उत्तर प्रदेश की कमेटी है इसके द्वारा हमारी जो समस्याएं वो शासन प्रशासन के पास पहुंच सके ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। इस गांव कब आया? जनपद हाथरस से देख लेते हैं। मुझे अलीगढ़ मंडल का जो है जिला संयोजक नियुक्त किया गया है और हम लोगों की जो भी प्रबंधकों की समस्या है उसके बारे में हम लोगों को जो कहते हैं जो भी समस्याएं होंगी हम प्रदेश स्तर पर जो पहुंचाएंगे। और विद्यालयों में हर विद्यालय में लगभग प्रदेश के 4500 के लगभग विद्यालय हैं। हर विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, चपरासियों की कमी है और आपके जो है लिपिक वर्ग उसमें भी जो कहते हैं काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मानक इतने जो मतलब इन्होंने ऊंचे कर दिए हैं कि पहले जो है एक लिपिक की जो नियुक्ति होती थी उसकी योग्यता जो है इंटर क्लास होती थी। अब लेकिन इंटर के साथ साथ उन्होंने जो है CCC का डिप्लोमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये किया है कि जो 2022 में जिन्होंने पेड कर रखा है उनको जो क्या कहते हैं जो है लिपिक के लिए मतलब पात्र मतलब होगा।